क्या ईरान के साथ जंग ने अब अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में भी दरार डाल दी है? क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल ने अपने सबसे बड़े साथी अमेरिका से ही कह दिया, अब और फौजी जहाज हमारे एयरपोर्ट पर मत उतारिए? आखिर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ कि दोनों मुल्कों के दरमियान तनातनी की खबरें सामने आने लगी? आइए पूरी खबर तफसील से समझते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशमकश का असर अब सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके असरात अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात पर भी नजर आने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने अपने सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयरफोर्स के मजीद रिफ्यूलिंग टैंकर्स एयरक्राफ्ट की लैंडिंग पर रोक लगा दी है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी फौजी तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है और मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहले ही अमेरिकी एयरफोर्स के तकरीबन 30 रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अमेरिका चाहता था कि जरूरत पड़ने पर मजीद टैंकर्स भी वहीं तैनात किए जाएं, लेकिन इजराइल ने एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया। आखिर इसकी वजह क्या है, समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का कहना है कि बेन गुरियन मुल्क का सबसे बड़ा सिविल एयरपोर्ट है। यहाँ से हर रोज हजारों मुसाफिर सफर करते हैं। अगर बड़ी तादाद में फौजी टैंकर एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए जाएं तो आम परवाजों का निजाम मुतासिर हो सकता है। यही वजह है कि एयरपोर्ट इंतजामिया ने साफ कर दिया कि एयरपोर्ट की गुंजाइश महदूद है और मजीद फौजी जहाजों को किसी दूसरे फौजी एयरबेस पर मुंतकिल किया जाए। हालांकि इस फैसले को लेकर अमेरिकी फौजी हलकों में नाराजगी की भी खबरें सामने आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड और इजरायली हुक्काम के दरमियान इस मसले पर इख्तिलाफ भी देखने को मिला। हालांकि दोनों मुल्कों की जानिब से किसी बड़े सियासी तनाज़े की तस्दीक नहीं की गई है। अब सवाल ये है कि ये रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट आखिर इतने अहम क्यों हैं? दरअसल ये ऐसे खास फौजी विमान होते हैं जो हवा में ही लड़ाकू जहाजों को ईंधन फराहम करते हैं। इसकी बदौलत फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स बिना जमीन पर उतरे हजारों किलोमीटर तक मिशन जारी रख सकते हैं। ईरान जैसे दूर दराज इलाकों में किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए ऐसे टैंकर्स एयरक्राफ्ट बेहद अहम माने जाते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने हालिया दिनों में मिडिल ईस्ट में अपने फौजी असासे बढ़ाए हैं। जंगी जहाज, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स और रिफ्यूलिंग टैंकर्स लगातार तैनात किए जा रहे हैं ताकि अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो फौरी कार्रवाई की जा सके। अलबत्ता अब तक सामने आई मालूमात यही बताती है कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान ये मसला किसी बड़े सियासी इख्तिलाफ से ज्यादा लॉजिस्टिक और एयरपोर्ट इंतजामात से जुड़ा हुआ है। दोनों मुल्क अब भी एक दूसरे के करीबी हलीफ माने जाते हैं और ईरान के मसले पर उनकी स्ट्रैटेजिक साझेदारी बरकरार है। लेकिन इतना जरूर है कि ईरान अमेरिका तनाव के दरमियान बेन गुरियन एयरपोर्ट अब सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की बदलती सियासी और फौजी सूरत हाल का अहम मरकज बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ये इख्तिलाफ सिर्फ एयरपोर्ट के इंतजामात तक महदूद रहेगा या फिर आने वाले दिनों में इसकी गूंज अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात पर भी सुनाई देगी। इसी तरह की डिटेल खबरों के लिए सलाम टीवी के सोशल मीडिया पेजेस को लाइक और सब्सक्राइब करें।